अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 11 की, और वो आपके पास टॉपिक है ईथर के बारे में पढ़ते हैं। ईथर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है और उसका नाम किस तरह से रखा जाता है। बट जब ईथर की बात करते हैं तो जो आपके पास आर फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन की कोई चेन अटैच हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोल देते हैं बेटे ईथर फंक्शनल। ठीक है, इसको हम ईथर फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। और ये जो आपके पास ऑक्सीजन की दो कार्बन के साथ बेटे ये लिंक होता है, ये जो बॉन्ड होते हैं, जो लिंकेज होती है बेटे, इसको फिर हम नाम दे देते हैं दिस इज द ईथर लिंकेज। ओके, तो अब हमने इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास ये कैसे होते हैं। अब देखें, आर ग्रुप आपके पास बेटे कार्बन की चेन्स हैं जो कि सेम भी हो सकती हैं, दोनों तरफ सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3O3H3। ठीक है, ये आपके पास एक ईथर है क्योंकि इसके अंदर ईथर लिंकेज आ जाती है, ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन अटैच है और इसका नाम क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप है तो डायमिथाइल ईथर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, तो मतलब सिंपल से हमारे पास ईथर कंपाउंड है और इनकी बेटे दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट के ये आर ग्रुप दोनों साइडों पे सेम लगे हुए हैं या फिर डिफरेंट लगे हुए हैं। देखें, अगर तो बेटे आर ग्रुप दोनों साइड पे आपके पास क्या हो, सेम हो, ठीक है, एक जैसे हो, तो हम बोल देते हैं दीज आर सिमेट्रिकल ईथर्स या फिर सिंपल ईथर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी C2H5 है, इस साइड पे भी C2H5 है, दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ओके, तो ये आपके पास सिंपल हो गया। तो ये किसी एग्जांपल में आ जाते हैं सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर्स में। लेकिन बेटे अगर आपके पास जो ये आर ग्रुप है, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर नॉट सेम, ये क्या हो आपके पास डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो उस केस में आपके पास ये आपके पास कौन से फिर ईथर कहलाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड और एसिमेट्रिकल ईथर। हम इनको बोलेंगे मिक्स्ड ईथर या फिर एसिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर, दैट इज इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये आपके पास हो गया जी सिंपल इंट्रोडक्शन के ईथर क्या है, उनके कुछ एग्जांपल। अब मेरे बेटा नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं और बड़े गौर से अपने नोमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करनी है। देखिए जरा गौर कीजिएगा बेटे, ईथर के अंदर दो कार्बन की चेन्स हैं, एक आर ग्रुप इधर होगा और दूसरा आर ग्रुप इधर होगा। आपने एक कार्बन की चेन को पेरेंट कंसीडर करना है और दूसरे कार्बन की चेन को बेटे आपने प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे पहले लिखना है। ओके, अब जो बेटे पेरेंट चेन आप सिलेक्ट करेंगे उसको लास्ट पे लिखेंगे और जो आपके पास पेरेंट चेन नहीं होगी, दूसरे कार्बन की चेन होगी, उसको बेटे आप फर्स्ट लिखेंगे, मतलब उसको पहले लिखेंगे। ओके, और एक और चीज कि उसके एंड पे आप ऑक्सी का वर्ड यूज करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज मीथेन, ठीक है, ये मीथेन है, तो बेटे आप क्या करेंगे, इसका ANE रिमूव करके, मैथ मतलब एक कार्बन अगर एक हो तो आगे एंड पे लगाएंगे OXY मिथॉक्सी, इथेन से इथॉक्सी, प्रोपेन से प्रोपॉक्सी एंड सो ऑन दिस वन। अब ये क्वेश्चन ये है कि किसको हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और कौन से कार्बन को हम प्रीफिक्स के तौर पे लेंगे, मतलब उसका नेम पहले लिखेंगे। अब इसको बेटे जरा हम कुछ एग्जांपल से एलैबोरेट करते हैं, समझते हैं। बेटे याद रखिएगा, सिंपल सा रूल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कि जो कार्बन की चेन होगी बड़ी, जिसमें होंगे कार्बन ज्यादा, उस चेन को आप मानेंगे कि वो आपके पास है पेरेंट चेन। क्या कहेंगे उसे, वो पेरेंट चेन है। तो मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दो कार्बन वाली है, दो कार्बन के लिए वर्ड होता है एथ, ठीक है, OXY आएगा, एंड पे ऑक्सी आना है, तो हो गया इथॉक्सी। ओके, तो बेटे ये आपने पेरेंट चेन के तौर पे ये सब मान लिया, ठीक है, तो आ गया इथॉक्सी। और पीछे के बाद क्या, एक कार्बन बच गया, तो आप सिंपल आगे लिख देंगे मीथेन। ओके, मिथाइल ही लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे, ठीक है, उसका जब प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन। इसको क्यों लिया, इस कार्बन की चेन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो आपके पास हैवी चेन होगी, लार्जर चेन होगी, हम उसी को अपनी पेरेंट चेन मानेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस साइड पे भी C2H5 है, इस साइड पे भी C2H5 है, दोनों सेम है ना। अगर सेम हो कोई मसला ही नहीं, जिसको मर्जी पेरेंट चेन मान लो। मैं फॉर एग्जांपल इसको पेरेंट चेन मान लेता हूँ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी एथ से एथॉक्सी, और ये क्या लगा हुआ है, दो कार्बन की चेन है तो इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास इथॉक्सी। ओके, प्रीफिक्स पहले और पेरेंट चेन बाद में, दैट इज इथेन, तो इसका आपके पास नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। ओके बेटे, और बेटे आर ग्रुप आपके पास सिर्फ कार्बन की सिंपल चेन नहीं हो सकता, आर ग्रुप आपके पास कोई भी अराइल ग्रुप भी हो सकता है।
अराइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग अगर किसी चीज़ के साथ लगी हो तो उसे हम अराइल कहते हैं। तो अगर बेटे इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे आपके पास कार्बन की क्या है, कार्बन ज़्यादा है, ठीक है, इस चेन में, मतलब जो आपके पास अराइल है, तो मतलब आपके पास बेटे ये पेयर चेन होगी और ये आपके पास एंड पे एज अ सुफिक्स आएगा। आप इसको एज अ सॉरी पेरेंट चेन सुफिक्स यूज कर प्रीफिक्स सॉरी कहना था, प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने थोड़ी सी ज़हन में रखनी है कि हम इसको क्या करने वाले हैं। ओके, सिंपल जाते हैं आगे प्रिपरेशन पे कि हम ईथर को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड्स। ईथर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटे यही चीज़ है कि आपके पास प्रिपरेशन के मेथड क्या हैं। सबसे पहला मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ये साइंटिस्ट था, उसने क्योंकि सिंथेसिस करके दिखाई थी, इस वजह से इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अब बेटे इसमें होता यह है कि आप अल्कोहल लेते हो, पहले स्टेप के अंदर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में आप अल्कोहल लेते हो और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो सोडियम के साथ, तो ये आपके पास सोडियम H को निकाल के उसकी जगह पे आके लग जाता है। अगर मैं इसको बैलेंस कर लूँ, ठीक है, तो 2H निकलेंगे, ओके, 2H निकलेंगे और वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास मतलब एक साल्ट बन जाएगा, ठीक है, एक साल्ट बन जाएगा। यहाँ से H निकला हाइड्रोजन का और अल्कोहल का और सोडियम उसकी जगह पे आके लग गया, तो आपके पास ये चीज़ बन गई। अब जो आपके पास बेटे भी अल्कोहल का साल्ट बनता है, आप उसका रिएक्शन करवाते हो किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड। तो सिंपल सा रिएक्शन होता है कि Na होता है, ये इस Br को निकालता है और आपके पास बना देता है NaBr। बाकी क्या है C2H5O, वो लिख लें वैसे ही। और ये जो कार्बन की चेन होती है C2H5, ये भी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है और इस तरह से बेटे आपके पास एक ईथर बन जाता है, दैट इज डाइइथाइल ईथर। सिंपल है। पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकाल के सोडियम लगाएं, साल्ट बन गया, फिर अल्काइल ब्रोमाइड लेके आए या अल्काइल हैलाइड लेके आए और फिर NaBr निकल जाएगा और आपके पास कार्बन की चेन जुड़ गई, तो आपके पास एक ईथर बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट मेथड है बेटे अल्काइल हैलाइड से आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं बेटे, अगर आप सिल्वर ऑक्साइड यूज करें, आपको 2 अल्काइल हैलाइड लेने और सिल्वर ऑक्साइड लेना है। होता ये है बेटे कि ये 2 सिल्वर होते हैं, ये इन 2 Br के साथ मिलते हैं और 2 AgBr, मतलब 1 Ag सिल्वर एक ब्रोमीन के साथ मिला तो सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा मिला तो दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, तो इस तरह से निकल जाते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है इन 2 कार्बन की चेन्स को आपस में मिला देता है, मतलब C2H5 और C2H5, तो वो हमारे पास क्या है, हमारा ईथर है। तो दोनों मेथड है और दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपने करना है। अब थोड़े से आगे चलते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटे ये हैं कि वोलेटाइल होते हैं, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब इनको बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं जो ईथर हमारे पास होते हैं, और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। वजह पता क्या है, वजह ये है कि ईथर और वाटर के दरमियान थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी है लेकिन वो बहुत कम है। वजह यह है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इसके अंदर वो बहुत वीक होती है, क्योंकि ईथर के पास तो हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच, वाटर के पास है, तो थोड़ी बहुत कह लें कि इंटरेक्शन करके थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी तो कर लेते हैं लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी अच्छी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर और वाटर के अंदर नहीं है। तो ईथर के अंदर क्योंकि मेनली R ग्रुप होता है और R ग्रुप हमेशा नॉन पोलर नेचर का होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि आपके पास नॉन पोलर होते हैं ये उन्हीं के साथ ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी को शो करता है। तो बेसिकली ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी बेटे। अब लास्ट में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। बेटे ईथर कंप्लीटली इनर्ट होते हैं, ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते, बड़ा मुश्किल है इनका रिएक्शन करवाना, कंप्लीटली इनर्ट है, ना अमोनिया ना कोई एसिड, सोडियम मेटल है इतना रिएक्टिव होता है, उनके साथ भी कोई आसानी से रिएक्शन नहीं करता, खास तौर पे तब जब हम इनको टेम्परेचर नहीं देते। हाई टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन जब बेटे कूल्ड स्टेट होती है, मतलब हमने कोई टेम्परेचर नहीं दिया, ठंडा रखा हुआ है सोल्यूशन को, तो बेटे तब तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देता, कंप्लीटली इनर्ट है इन द कोल्ड स्टेट। हीट करें तो थोड़े बहुत रिएक्शन हो जाते हैं। ईथर के अंदर सिर्फ 2 रिएक्शंस आपको करके दिखाए हैं, तो क्योंकि ये बहुत कम रिएक्शन देता है तो इस वजह से ये 2 रिएक्शन पे उन्होंने इत्तेफाक किया, इतना ही आप जान ले तो काफी है। पहला बेटा इसका रिएक्शन है हैलोजन एसिड जो कि HI है, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है हैलोजन एसिड्स में HI। अब बेटे होता ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और ये I जो है, आयोडीन जो है, ये I नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसने बेटे इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लिया और ऑक्सीजन है क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है।
तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर ईथर इस तरह से रिएक्शन करते हैं। और उसके बाद बेटे क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपके पास इस ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना है, तो वो कैसे खत्म करता है कि वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करता है। मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो ये C2H5OH मतलब ये अल्कोहल की फॉर्म के अंदर अलग हो जाता है। और बाकी ये जो बनता है C2H5 ये आयोडीन के साथ मिलता है और एज अ रिजल्ट बेटे क्या होता है, आयोडीन इसको कैच करके अपने साथ मिला देता है और बना देता है इथाइल आयोडाइड C2H5I। वंस अगेन ईथर हाइड्रोजन को कैप्चर करके एक आयन बनाता है ऑक्सीजन का और उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ओके, वो स्टेबल नहीं होता, आयोडीन उसमें से C2H5 निकाल लेता है एक और बना देता है इथाइल आयोडाइड और बाकी जो चीज़ बचती है वो आपके पास एक अल्कोहल है। ओके, अब इसी अल्कोहल को दोबारा से यूज करके दोबारा से वही सिलसिलाकार करके बना सकते हैं दोबारा से चीज़ें। तो ठीक है, ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन बेटे देखिए उन्होंने दिया हुआ PCl5 के साथ। PCl5 के साथ भी जब ईथर रिएक्शन करते हैं तो एक अल्कोहल बनाते हैं, सॉरी अल्काइल हैलाइड बना देते हैं। ठीक है, अब बेटे देखें क्या होगा, बेसिकली होता ये है कि जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं दोनों ही। ठीक है, और ये जो C2H5 है एक Cl ये पकड़ लेता है और दूसरा ये कैच कर लेता है। तो ये आपके पास C2H5 जो होता है ग्रुप ये C2H5Cl के अंदर चेंज हो जाता है दोनों, तो दो C2H5Cl बन जाते हैं और बाकी क्या बच गया, ये फास्फोरस 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, तो उनसे बाकी क्या बच जाता है POCl3। ठीक है, तो ये आपके पास दो रिएक्शंस हैं जो कि ईथर दे सकता है। बाकी बेटे बहुत इनर्ट है तो इसी वजह से इनको छोटा सा आपके चैप्टर में उन्होंने थोड़ा सा ऐड कर दिया ईथर के बारे में। ये जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप की आपके पास चीज़ें हैं, तो ईथर को अच्छे से याद करें और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, केमिकल रिएक्टिव लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से ज़्यादातर आता है वो है सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, या फिर सिंपल और मिक्स्ड ईथर में क्या डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आ जाता है। तो चैप्टर 11 बेटे आपका ख़त्म हो गया है और इंशाल्लाह आप इसकी रिवीजन वगैरह या फिर जो भी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बेटे थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।